हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन ओन यूट्यूब चैनल दैट इज ट्रस्ट ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, क्या उसका फॉर्मेट होता है और कैसे उसको बिना लर्न करे आपको हमेशा ज़िंदगी भर तक याद रह सकता है कि कौन सा डेबिट में आता है, कौन सा क्रेडिट के अंदर आता है। बस पूरी वीडियो में बने रहना, तभी आपको लर्न होगा, नहीं तो फिर अभी छोड़ के चला जाओ, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये है चैप्टर नंबर 2। अगर आप न्यू बुक्स लेते हो, लास्ट 2 साल की बुक मतलब 2020 की बुक जो आपको इस साल मिलेगी और 2019 की बुक, ठीक है, इसके अंदर ही सेकंड चैप्टर होगा। 2018 के अंदर ये फर्स्ट चैप्टर होगा। समझ रहे हो इस बात को, क्योंकि लास्ट ईयर एक न्यू चैप्टर ऐड ऑन हुआ है जो कि सीधा फर्स्ट चैप्टर बन गया था, जिसकी वजह से अब इस चैप्टर की सीरीज सेकंड नंबर पे आ चुकी है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम पढ़ने वाले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले पूछ लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते क्यों है। देखो, हमने बचपन मतलब क्लास 11th में जब आपने अकाउंट स्टार्ट करी थी, आपने एक चैप्टर करा होगा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में आपके पास एक ट्रायल बैलेंस होता था, याद हो तो। ट्रायल बैलेंस से आप क्या बनाते थे, आप बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से आप बनाते थे P&L अकाउंट। देन आफ्टर आप बनाता था बैलेंस शीट। ये आप पूरा प्रोसेस को करते थे, तब जाके आपको कुछ नंबर मिलते थे। ठीक है, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा। आई नो कि इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। लेकिन अगर कोई फर्म सिंपल फर्म नहीं है, मतलब वो फर्म पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर 2 या 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, ठीक है, तो हमें पता तो चलेगा कि पूरे साल मेरी फर्म ने कितना कमाया, लेकिन हमें ये पता नहीं चला कि उन पार्टनर्स को कितने पैसे इन रिटर्न हमें देने पड़ेंगे, कि फर्म उसको कितने पैसे देगा। ठीक है, तो इसके बीच में मतलब बैलेंस शीट बनने से पहले बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि ये कैलकुलेट कर देता है कि हमें किस किस को कितने कितने पैसे दे रहे हैं, मतलब ए को कितने पैसे मिलेंगे, बी को कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, ये तभी बनता है जब आपकी जो फर्म है वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर आती हो, मतलब वो पार्टनरशिप फर्म हो, अदरवाइज वो नहीं बनता ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत आसान सी बात है भाई। पहले तो लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पूरा लिखना है। कई बच्चे APP जैसे मैंने छोड़ दिया, ठीक है, ऐसे छोड़ देते हो, ऐसे में नंबर में मिलेंगे। नीचे लिखना है फॉर द ईयर एंडिंग। बाकी आपको जो ईयर दे रखा होगा वो ईयर। ठीक है, ये जो हमारा फॉर्मेट होता है ये एक लेजर होता है। क्या होता है? एक लेजर फॉर्मेट होता है। ठीक है, जैसे कि हमने बचपन में 11th क्लास के अंदर जनरल एंट्री जो लेजर पढ़े, तो लेजर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेजर कॉन्सेप्ट है मतलब डेट पर्टिकुलर अमाउंट होना चाहिए वैसे तो। ठीक है, बट यहाँ पे डेट नहीं होती, बिकॉज जब हम ये प्रॉफिट वगैरह बांट रहे होते हैं दैट इज ऑन सेम डेट, तो सेम डेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डेट को मेंशन नहीं करते, क्योंकि हम बार बार सेम चीज़ लिखे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो है पर्टिकुलर अमाउंट में अभी ये निशान लगा सकते हो रुपीज़ का, अगेन पर्टिकुलर और अगेन अमाउंट। ठीक है जी, और ऊपर डेबिट क्रेडिट, ये चीज़ें ऐसी हैं, डेबिट क्रेडिट और फॉर द ईयर एंडिंग। इसको अगर आप लिखोगे तो एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे भाई, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, डेबिट क्रेडिट। अब सुनो मेरी बात, जो काम स्टार्ट होता है जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, तो आपकी 2 चीज़ों में से एक चीज़ निकलने की गारंटी हो जाती है भाई, या तो नेट प्रॉफिट निकलेगा या तो नेट लॉस निकलेगा। अगर नेट प्रॉफिट निकलता है तो आप अगर याद हो तो, अगर मान लो ये P&L अकाउंट है तो नेट प्रॉफिट यहाँ निकलता था इस तरफ। ठीक है, तो ध्यान रखना नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्रॉस आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूँ? क्रॉस। ध्यान रखो, एक बार क्रॉस वर्ड यूज करा तो क्रॉस आएगा, मतलब P&L में नेट प्रॉफिट मुझे पता डेबिट साइड बचता था, तो मेरा जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा वो कहाँ आएगा? इस तरफ आएगा। तो यहाँ लिखेंगे बाय, इस तरफ के सारे आइटम बाय के साथ, इस तरफ के सारे आइटम टू के साथ, तो बाय नेट प्रॉफिट। ओके जी, तो क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट। समझ आ गया? वैसे ही अगर P&L के अंदर यहाँ बैलेंस बचता था, मतलब क्रेडिट साइड के अंदर बैलेंस बचता था, तो लिखते थे नेट लॉस, है ना। तो नेट लॉस कहाँ आएगा? पूरे पे P&L सोच के देखो, पूरे पे P&L है, यहाँ पे नेट लॉस है, तो फिर से क्रॉस। कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं? क्रॉस वर्ड। ठीक है, टू नेट लॉस। इतने में कोई डाउट नहीं होगा। एक चीज़ और बता दूं, इस चीज़ में या फिर ये, इन दोनों में से एक ही आइटम वन टाइम के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है। एक ही क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट नेट लॉस दोनों नहीं दे रखे होते, तो आपको पहले देख लेना है एक बार क्वेश्चन रीड करके कि आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट है या फिर नेट लॉस है। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? मन के अंदर अभी आपके लिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव का निशान बना रहा हूँ। ये माइंड के अंदर फिट कर लो कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा, डेबिट के अंदर नेगेटिव लिखूंगा, क्रेडिट के अंदर पॉजिटिव, दिमाग के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव मैं बता रहा हूँ। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा 11th क्लास में, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स बिजनेस इज डिफरेंट एंड एंटरप्रेन्योर इज डिफरेंट, मतलब जो काम कर रहा है, जिस पे काम कर रहा है, जो रिस्क उठा रहा है वो बिल्कुल अलग है, जो बिजनेस है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो अब जो मैं जितनी भी चीज़ें बोलूंगा वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू, दोबारा बोल रहा हूँ, फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहली चीज मैं बोल रहा हूँ आपको निकालने को, इंटरेस्ट ऑन
ऑन कैपिटल। क्या बोल रहा हूँ मैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है भाई? कैपिटल का मतलब कि कितना पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर लगाया, उसका बिजनेस हमें क्या देता है? रिटर्न देता है। बिजनेस मुझे उसका क्या देता है? रिटर्न। अब जब बिजनेस रिटर्न देता है तो पैसे मेरे फर्म से जाएंगे कि आएंगे? भाई बिजनेस रिटर्न देता है बिजनेसमैन को, तो इसका मतलब बिजनेस इज पेइंग समथिंग टू द एंटरप्रेन्योर। जब बिजनेस कुछ पे कर रहा है तो बिजनेस से पैसा कम होगा, बिजनेस से पैसा माइनस किया जाएगा। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा इसी तरफ आएगा। अगर ए का होगा तो ए का, बी का होगा तो बी का। ओके, टोटल करके बाहर। इंटरेस्ट की स्पेलिंग पूरी लिख लेना, अगर मैं पूरी लिखने बैठ गया तो ये पूरे पेज पे नहीं आएगा, ध्यान रखो, इसलिए नहीं लिख रहा। ठीक है, उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ रहे हो? ड्राइंग्स का मतलब कि कुछ पैसा मैं अपने, मतलब मैं एज अ पार्टनर फर्म से कुछ पैसा ले गया, इसका मतलब अब मुझे उसको उसके बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? मुझे फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर फर्म को अगर मैं इंटरेस्ट दूंगा तो फर्म के पास पैसा आएगा, और अगर फर्म के पास पैसा आएगा तो पॉजिटिव के अंदर जाएगा, समझ रहे हो? पॉजिटिव के अंदर। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, समझ रहे हो? तो ए का होगा तो ए का, बी का होगा बी का। ए बी कौन है यहाँ पे? पार्टनर। मैंने 2 पार्टनर लिए, 3 पार्टनर होंगे, 3। अनुज होगा, अजय होगा, विजय होगा, तो जो भी नाम होगा आप उस पर लिखते जाना। ठीक है जी। उसके बाद बारी आती है सैलरी की। सुनो मेरी बात, सैलरी नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती थी, याद है आप लोगों को? 2 सैलरी के नाम से लिखते थे, 2 सैलरी 2 वेजेस। आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते थे 2 सैलरी, और अगर वेजेस होते थे आप लिखते थे 2, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे 2 वेजेस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सैलरी आनी है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन के अंदर सैलरी देखी और सीधा यहाँ भर दिया। सैलरी लिखनी है, बट किसकी लिखनी है? सिर्फ पार्टनर्स की सैलरी यहाँ आएगी। तो अगर मेरे मान लो कि 2 पार्टनर ए और बी, तो अगर ए को सैलरी में लिखेगी तो 2A सैलरी, बस, और कुछ नहीं, समझ रहे हो? लेकिन अगर नॉर्मल सैलरी लिखी है, सैलरी टू एम्प्लॉयज लिखा है, सैलरी टू मैनेजर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वहां पे ये सैलरी यहाँ नहीं आएगी, वो सैलरी नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आनी चाहिए थी, समझ रहे हो? तो ये सैलरी, यहाँ पे जो सैलरी आएगी वो किसकी होगी? यहाँ पे सैलरी बस किसकी होगी? जो कि यहाँ पे पार्टनर की सैलरी होगी, बस, समझ रहे हो? उसके बाद आती कमीशन। तो हमने बहुत सारे तरीके के कमीशन समझी थी 11th क्लास में, बचपन के अंदर, कि मैनेजर कमीशन, बिफोर मैनेजर कमीशन, आफ्टर मैनेजर कमीशन, और भी बताइए तरह की कमीशन। लेकिन यहाँ जो कमीशन आएगी वो मैं बता रहा हूँ, यहाँ आएगी सिर्फ पार्टनर की कमीशन। अगर मान लो बी को कमीशन मिल रही है तो 20 कमीशन। भाई देखो, सैलरी फर्म को देनी पड़ेगी इसलिए नेगेटिव, कमीशन फर्म को देनी पड़ेगी, पार्टनर को देनी पड़ेगी, इसलिए नेगेटिव। बात समझ रहे हो? लॉजिक समझ रहे हो कि क्यों ये आइटम यहाँ आ रही है और इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? क्यों मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगाया है आपको लर्न करवाने के लिए, समझ रहे हो इस बात को? अच्छा, 2 रिजर्व, अगर कोई फर्म रिजर्व रख रही है तो वो यहाँ आएगा, समझ रहे हो इस बात को? लर्न होगी ये सब चीज़ें। भाई देखो, दोबारा से एक बार रिकैप करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पैसे फर्म को मिलेंगे, पैसे फर्म को मिलेंगे तो प्लस में आएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पैसे फर्म से जाएंगे, मतलब फर्म पे करेगी टू दी पार्टनर। सैलरी फर्म पे करेगी टू दी पार्टनर। कमीशन फर्म के पे करेगी टू दी पार्टनर, इसका मतलब पैसे जाएंगे। रिजर्व बना के रखेगी साइड में प्रॉफिट में से, इसका मतलब फिर से पैसे एक दूसरे अकाउंट में जाएंगे, रिजर्व अकाउंट के अंदर जाएंगे, समझ रहे हो? अब फॉर एग्जांपल यहाँ का जो टोटल है, अब क्या करना है आपको? टोटल करना होगा यहाँ पर। अगर यहाँ का टोटल, मान लो यहाँ पे 2 आइटम है, दोनों आइटम का टोटल ज़्यादा है, यहाँ पे टोटल कम है, तो आप ये माइनस कर दोगे, जितनी भी आइटम है ये माइनस कर दोगे, और अगर फिर भी पैसे बच जाते तो लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे ए इज कैपिटल, फिर लिखेंगे बी इज कैपिटल, और यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसको ए और बी की रेशो में बांटेंगे। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, किस में बांटेंगे? रेशो, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर क्वेश्चन में रेशो मेंशन नहीं है, अगर रेशो मेंशन नहीं है, रेशो मेंशन है तो 1:1 लेंगे, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रॉफिट बच गया, इसका मतलब कि यहाँ का टोटल किया, यहाँ का टोटल ज़्यादा आ गया एज कंपैरेटिव यहाँ का टोटल, तो यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, फिर लिखेंगे ए इज कैपिटल, फिर लिखेंगे बी इज कैपिटल, और फिर से कौन सी रेशो में बांटेंगे? जो भी आपको रेशो मेंशन होगी, और यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो जाएगा। ये दोनों हमेशा सेम रहते हैं, यहाँ पे जो अमाउंट आएगा और यहाँ जो अमाउंट आएगा, हमेशा दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, और नीचे डबल कॉलम से इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कभी भी आपको भूलोगे कि अगर फर्म से पैसा जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होता है, अगर फर्म के अंदर पैसा आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होता है। इस चीज़ का ध्यान रखो। पूरा चैप्टर बहुत ईजी है, मेरे साथ बने रहो, मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अगर लर्न हो गया है अभी तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका अभी भी टाइम है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट। बाय बाय, टेक कर, फिर मिलते हैं कोई एजुकेशन वीडियो के साथ। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और फिर मेरी फैमिली को बढ़ाओ यार, बढ़ाओ, तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा काम करने का। बाय बाय, टेक केयर।